Hello traders, AK this side. Welcome to Adobe Financial. We are again here for making Bank Nifty and Nifty analysis. So traders, for new coming sessions, for the Friday sessions, we are going to start the analysis of Nifty and Bank Nifty. That how would be the sessions of Nifty, Bank Nifty from tomorrow onwards. So start करते हैं traders. एक बार अगर हम फिर से बात करें निफ्टी की, तो आज हम लोगों ने देखा निफ्टी ऑल अराउंड जहाँ पे ओपन हुआ ऑल अराउंड वहीं पे क्लोज है इसका. बट यस, इफ वी विल सी इन द वन डे चार्ट, देन निफ्टी हैज मेड सच अ बुलिश कैंडल, यू कैन से. एक बुलिश सा कैंडल बना हुआ है, एक बुलिश हैमर, यू कैन से लिटिल बिट बुलिश हैमर टाइप ऑफ कैंडल है ये. सो अगर हम देखें इसका जो क्लोज है वो लास्ट डे के क्लोज से भी ऊपर इसने क्लोज दिया है. ग्रीन कैंडल होके क्लोज हुआ है. पहले मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद मार्केट गैप अप ओपन होता है, उसके बाद मार्केट नीचे जाता है, देन अगेन बुलिश मार्केट को ले लेते हैं पूरा, एंड मार्केट एक बार फिर से ऊपर जाके फिर बंद होता है. तो अगर हम देखें मार्केट का पिछले कुछ दिनों से, तो कॉन्टीन्यूसली एक ही जोन में ट्रेड कर रहा है ट्रेडर्स. अगर आप देखेंगे, मैं आपको शो करता हूँ, जस्ट अ मिनट. अगर आप देखेंगे तो ये एक मार्केट का मेजर जोन है जिसके अंदर मार्केट काम कर रहा है. इसी के अंदर ऊपर ओपन और इसी के अंदर ही क्लोज हो रहा है. तो अगर जब तक ये मार्केट ये लेवल्स के नीचे जाके क्लोज नहीं होगा, या हमारा जो ये लेवल है इसके नीचे जाके क्लोज नहीं होगा, till the time market is not going to be fall. Okay, so जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है, so we can say मार्केट नहीं नीचे जाएगा, और जो भी लोग बियरिश का पोजीशन बना के बैठे हुए हैं, they will be continuously losing. so अभी हमें बहुत ज़्यादा मार्केट को एक साइड अपने दिमाग में लेके नहीं चलना है, दैट हमें बियरिश ही नहीं रह रहा है. पॉसिबिलिटीज आर हाई, क्योंकि मार्केट यहाँ पे आप देखेंगे, अगर मार्केट यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली रेजिस्टेंस ले रहा है, 1 देन 2 देन 3, कॉन्टिन्यूसली 3 कैंडल बनी है, तीनों में मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया है. तो पॉसिबिलिटीज आर देयर, क्योंकि आज बुलिश कैंडल का बनना ये भी एक शो कर रहा है कि मार्केट कैन गो अप फ्रॉम दिस लेवल. बट स्टिल वी विल नॉट टेक द डिसीजन, लेट द मार्केट गो ऑन व्हाट इट वांट्स टू डू. तो हमें अपना प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, बट यस, हम जो मार्केट को देख रहे हैं जस्ट अ व्यू लेके चलना है हमें. तो अगर हम देखेंगे तो मार्केट अभी कैंडल के अगर हम लोग हिसाब से देखें तो मार्केट हमें थोड़ा सा बुलिश लगा, और मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाह रहा है. सो वन डे चार्ट का तो यही दिख रहा है ट्रेडर्स. बाकी अगर हम लोग थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे बात करें, 3 आवर चार्ट पे भी एक बार देख लेते हैं. सो 3 आवर चार्ट पे अगर आप देखेंगे, तो अगर हम एक ट्रेंड लाइन डाल के देखते हैं ट्रेडर्स, तो हमें दिखेगा ये एक ट्रेंड लाइन है ट्रेडर्स. अगर हम देखें तो ये एक ट्रेंड बन रहा है, और ये एक हमारा, अगर आप देखोगे तो ये हमारा एक, जस्ट अ मिनट, ये हमारा जो पिछला ट्रेंड था वो ब्रेक हुआ था. पिछला ट्रेंड हमारा यहाँ पे ब्रेक हुआ, बट वो ट्रेंड यहाँ तक आया, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, एंड अगेन मार्केट एक रिवर्सल के लिए ट्राई कर रहा है. तो रिवर्सल अगर मार्केट में नहीं आता है ट्रेडर्स, तो हम लोग बेरिश रह सकते हैं. या इस लेवल के नीचे एक बार अगर मार्केट आता है, तो वी कैन थॉट कि मार्केट थोड़ा सा और नीचे गिर सकता है. जैसे हम लोग देखते हैं किस लेवल तक जा सकता है. अगर मार्केट ये लेवल को क्रॉस करता है, तो मार्केट यहाँ से ये लेवल को अगर क्रॉस करता है मार्केट, या ये जो सपोर्ट ले रखा है इसको अगर क्रॉस करता है, तो ये लेवल्स हैं ट्रेडर्स. यहाँ पे मार्केट कुछ देर ट्रेड करेगा, उसके बाद फिर ये सपोर्ट लेगा. देख रहे हैं ना, ये सपोर्ट पॉसिबल है 10,400 अराउंड, 500 अराउंड. सो ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल रहेगा मार्केट के लिए, निफ्टी के लिए अगर हम बात करें. तो ट्रेडर्स अगर निफ्टी को हम बात करें, तो ये फिलहाल अगर देखें तो ये थोड़ा सा बुलिश मुझे दिख रहा है. मेरा व्यू थोड़ा सा बुलिश है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग
कि इधर मार्केट कल थोड़ा सा बुलिश ओपन होगा, गैप अप ओपन होगा, या फिर रेंज बाउंड ही ओपन होगा। जहाँ से क्लोज दिया है ऑल अराउंड 10-20-50 पॉइंट ऊपर या नीचे, नीचे तो नहीं होना चाहिए, थोड़ा ऊपर ही ओपन होना चाहिए और थोड़ा सा रैली करना चाहिए बुलिश साइड। सो अगर हम देखें कल के व्यू का हमारा अगर देखें तो एज इट इज़ जैसा मैंने बोला था कि मार्केट गैप अप ओपन होगा, देन थोड़ा सा नीचे जाएगा, देन अगेन रिवर्सल कैन कम फ्रॉम गिवन लेवल्स। तो कल का हमारा एज इट इज़ जैसा मैंने बोला था वैसे ही व्यूज़ रहे हैं। तो वन डे चार्ट का तो ट्रेडर्स यही दिख रहा है। अब अगर हम देख लेते हैं थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम में, क्योंकि किसी ने मुझे कुछ लोगों ने बोला था कि सर 3 आवर की जगह अगर हम लोग 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी देखें तो शायद मॉर्निंग का उन्हें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ट्रेडर्स 1 आवर टाइम फ्रेम का बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं रहता है, क्योंकि नेक्स्ट डे में हमारा पोजीशंस थोड़ा सा चेंज हो सकता है और 1 डे एंड 3 आवर चार्ट हमें प्रॉपर एक डिसीज़न दे सकते हैं। फिर भी हम एक बार बात कर लेते हैं। तो अगर हम ये देखते हैं कि 1 आवर टाइम फ्रेम की हम बात करें तो सेम वही लेवल्स दिख रहे हैं ट्रेडर्स जो हम लोग बात कर रहे हैं। अगर हम ट्रेंड लाइन डालेंगे तो ये पूरा एक ट्रेंड जा रहा है और ये हमारा एक सपोर्ट आ रहा है। हाँ, यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा, इस लेवल के पास में हमें एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। ये यहाँ से मार्केट गैप अप ओपन होके ये लगभग 10,700 के आसपास ओपन हो सकता है, 10,750 या 60 के आसपास के लेवल पे ओपन हो सकता है। तो ये हमारा निफ्टी का व्यू दिख रहा है ट्रेडर्स। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं इसको, बॉलिंजर सेटअप पे भी देख लेते हैं। सो अगर हम लोग बॉलिंजर सेटअप पे चेक करेंगे ट्रेडर्स, तो जस्ट अ मिनट। तो बॉलिंजर सेटअप पे भी ये अगर हम देखते हैं तो ये हमारा रिवर्सल एक दिख रहा है कि ये मिडिल जो लाइन है बॉलिंजर की, इस लाइन के पास से ये रिवर्सल और लेता हुआ दिख रहा है ट्रेडर्स। तो ये रिवर्सल अगर लेता है तो ये कहाँ तक जा सकता है वो हम लोग बात करते हैं। तो 10,800 के आसपास तक जाएगा, उसके ऊपर जाना फिलहाल तो पॉसिबल नहीं दिख रहा है, एटलीस्ट फॉर कमिंग सेशन। सो अगर हम लोग ये देखते हैं कि अगर इसने ओपनिंग हमारा 10,600 के नीचे कर रहा है तो ट्रेडर्स ये जा सकता है 10,500 या 10,500 के थोड़ा सा आसपास ही क्लोज करता हुआ दिखाई देगा। बट अगर उसके नीचे आता है, वैसे पॉसिबल नहीं है कि कमिंग सेशन में उसके नीचे जाए, बट अगर उसके नीचे आता है तो हमारा नेक्स्ट वीक हमें पूरा बियरिश मिलेगा। आप अगर देखें तो RSI भी हमें यही कह रहा है कि मार्केट अभी भी बुल साइड ही है। 62 RSI shows the bullish side trend, so we can say कि RSI भी हमें यही दे रहा है सिग्नल कि अभी ये बुलिश साइड ही रहेगा। हाँ, वोटेक्स की अगर हम बात करें, वोटेक्स हमें थोड़ा सा दिखा रहा है बियरिश सिग्नल कि एक रिवर्सल आता हुआ दिख रहा है बुल साइड से। तो स्टिल अभी काफ़ी नज़दीक है 1.05, तो 1.1 to 0.9 हम लोग एक बार कह सकते हैं कि 1.1 to 0.9 वोटेक्स का एक सिग्नल है, दैट इट इज़ द बुलिश सिग्नल। बिलो उसके अगर क्रॉसओवर हो रहा है तो इट मे बी द पॉसिबिलिटी ऑफ रिवर्सल सिग्नल। सो अभी अगर निफ्टी की बात करेंगे दोस्तों, तो निफ्टी का फ़िलहाल यही लेवल दिख रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी आज काफ़ी अच्छा रनअप देखने को मिला ट्रेडर्स। वन डे चार्ट में अगर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं तो अगर आप चेक करेंगे तो बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में ज़्यादा बियरिश है। आप अगर देखें काफ़ी सपोर्ट के नीचे काम कर रहा है, तो इसे हम ये कह सकते हैं कि ये ज़्यादा बियरिश है। बट यस स्टिल ये अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी हमारा एक रिवर्सल वाला ही कैंडल बना रहा है। इट्स अ हैमर टाइप ऑफ कैंडल। सो बुलिश हैमर है, तो हम ये कह सकते हैं कि कल ओपनिंग थोड़ा सा गैप अप होने वाली है, और अगर गैप अप ओपनिंग होने के बाद में ये लेवल क्रॉस होता है 10,650 को, अगर ये क्रॉस करके ऊपर जाता है तो फिर इस ट्रेंड में ये थोड़ी देर रह सकता है 21,900 और
600 के बीच में ये काम करेगा, मे बी फॉर 1 or 2 सेशंस। सो आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग गुड। सो 1 डे कैंडल में अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो इट सीम्स बुलिश, बट स्टिल क्योंकि बुलिश तो है, बट ये जो ट्रेंड में काम कर रहा है, इट्स अ ट्रेंड, it's a level where it is bearish, but reversal shows that it wants to be bullish. Understand my words? So अगर हम 3 आवर्स टाइम फ्रेम में भी एक बार इसे देखें तो काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस दिख रहा है हमें, काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस दिख रहा है ट्रेडर्स, टिल द टाइम इट इज़ ट्रेडिंग बिलो द लेवल 22,000 के लेवल के नीचे ये काम कर रहा है। 22,050 या 22,000 के आसपास अगर ये काम कर रहा है तो आप कह सकते हो कि ये रिवर्सल इज़ पॉसिबल। अगर ये कल की ओपनिंग इसकी 900 या 800 के आसपास हो सकती, नहीं होगी वैसे, 900 या 800 के आसपास ओपनिंग होती है तो पॉसिबिलिटीज़ आर हाई कि एक बार ये ऊपर जा सकता है, क्योंकि अगर इसने 850 के ऊपर ओपनिंग करी तो पॉसिबल है कि ये एक सपोर्ट लेवल के आसपास आ जाएगा, एक सपोर्ट मिलेगा बैंक निफ्टी को। बट अगर हम लोग ओवरऑल लेवल्स को देखें तो ये पॉसिबल नहीं दिखता है। तो कैंडल जरूर बुलिश है, इट वांट्स टू बी बुलिश, बट बिकॉज द लेवल्स इन विच इट इज ट्रेडिंग आर द लेवल ऑफ बियरिशनेस और द लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, या यहाँ पे ज़्यादा सेलिंग आएगी तो वी कैन बी टू मच फोकस्ड कि ये बुलिश ही रहेगा। सो 3 आवर्स के टाइम फ्रेम के बाद अगर हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएं दोस्तों, तो अगर हम देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 1 आवर का जो ये कैंडल है, इसने एक बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है, और अगर आप देखेंगे, जस्ट अ मिनट, अगर आप देखेंगे ट्रेडर्स, तो ये जो सपोर्ट इसने लिया है उसके बाद इसने कितना ज़्यादा रेजिस्टेंस, कितना ज़्यादा सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है। थोड़ा सा रेजिस्टेंस इसे ऊपर के लेवल पे मिला है और मार्केट क्लोज हो गया है। बट अगर ये लेवल क्रॉस होते हैं तो ये एक बहुत अच्छी रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा और ये मार्केट आपको ऊपर आता दिखाई दे सकता है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट इन कमिंग फर्स्ट हाफ सेशन मार्केट इज बुलिश, एंड उसके बाद जो दूसरा सेशन होगा 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मैं थोड़ा सा प्रेडिक्ट करने की कोशिश करूं तो सेकेंड सेशन में मार्केट में थोड़ी सी तेज़ी दिख सकती है। अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम को देख के बात करूं तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि 1 आवर टाइम फ्रेम में फर्स्ट हाफ के बाद में मार्केट में थोड़ी ज़्यादा तेज़ी दिखेगी। फर्स्ट हाफ जो रहेगा वो हमारा एक रेंज बाउंड रहने वाला है, गैप अप ओपन थोड़ा सा होने के बाद में एक रेंज बाउंड रह सकता है। आप सारी न्यूज़ वगैरह के फैक्टर्स को हटा दीजिएगा, अगर कोई न्यूज़ रहती है तो ऑल द ट्रेडिंग सेटअप्स डू नॉट वर्क ड्यूरिंग द न्यूज़। अगर आप देखेंगे लास्ट डे रिलायंस की जो मैंने न्यूज़ की बात करी थी, सो अगर न्यूज़ डे है तो कोई भी सेटअप काम नहीं करता है ट्रेडर्स। बट येस, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है दैट आई एम शेयरिंग टू यू ऑल व्हाट आई एम अबाउट टू सी इन माय चार्ट्स। सो ये हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी की चाल का एक अंदाज़ा हमने लगाया ट्रेडर, जो हमें कल हेल्प करने वाला है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल विद दिस to share the video and share my views on Nifty and Bank Nifty as well as traders। मैंने इसमें अपना चैनल का जो टेलीग्राम का हमारा चैनल है उसका भी लिंक शेयर किया हुआ है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, उसमें भी मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ टिल द टाइम मार्केट इज़ ओपन। सो उसके अलावा शाम को भी हम डिस्कशन करते हैं अपने जितने भी ट्रेडर्स हैं और जिनकी पोजीशंस स्टक हैं, फंसी हुई हैं, जो शायद काफ़ी दिनों से लॉसेस बियर कर रहे हैं किसी स्टॉक में। सो हम उन्हें सजेस्ट करते हैं व्हाट द लेवल दे शुड ट्रेड, एंड उन्हें अपना बुकिंग कर लेना चाहिए प्रॉफिट या फिर लॉसेस, या फिर जो उनके लेवल्स चल रहे हैं उस हिसाब से उनके प्रॉफिट और लॉस को देखते हुए, जो कमिंग सेशंस हैं उसको देखते हुए हम उन्हें बेहतर सजेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो विद दिस ऑल I request to share our video as well as join our channel as well as subscribe and like the video. Thanks a lot traders.